तो दोस्तों स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं मॉडल सेट 3 का सीए का ग्रुप सी का क्वेश्चन लिस्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने इससे पहले ग्रुप बी तक आपको बता दिया था। अब मैं ग्रुप सी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इसमें ग्रुप बी का 15 नंबर क्वेश्चन है। ये मार्चेंट मिक्स 40 kg ऑफ सुपीरियर टी इन 60 kg ऑफ इंटरफियर टी। तो एक मार्चेंट था 30 kg अच्छे वाले टी को थोड़ा मिक्सर वाले टी में मिक्स कर देता है। 60 kg वाला था मिक्सचर से प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, और उसको प्रॉफिट मिल रहा था 25% कॉस्ट पे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोथ टाइप्स ऑफ टी इफ़ देयर इज़ ए डिफरेंट ऑफ ₹2 इन देयर पैसा। दोनों तरह के टी में हमको प्राइस निकालना है। ठीक है, अगर दोनों का प्राइस में ₹2 डिफरेंस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे पास गिवन क्या क्या है। मिक्सर प्राइस जो था उसको ₹20 पर केजी के हिसाब से हम सेल कर रहे थे। प्रॉफिट हुआ 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले निकाल लेंगे। ₹20 में अगर बेच रहे तो उसका कॉस्ट कितना लगा होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो कट के निकालेंगे यहाँ से वैल्यू। देन हमारा जो कॉस्ट प्राइस आएगा ₹60 पर के जी। हम ₹20 में बेच रहे थे तो उसमें कॉस्ट कितना लग रहा था, ₹16 पर के जी मेरे को बनाने में लग रहा था। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, सुपीरियर टी और इंटरफीरियर टी, तो दोनों को मिला के मेरा 40 kg था प्लस 60 kg, दोनों को मिला देगा 100 kg मेरा टी का था मिक्सचर। तो कॉस्ट ऑफ 100 kg टी का निकालेंगे। 100 इंटू 16 ₹1600। ठीक है, देन तब अब आगे करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हो कि दोनों के बीच में प्राइस का डिफरेंस कितना रुपये था, ₹2 था। तो सुपीरियर टी को एक्स ले लेते हैं और इंटरफीरियर टी को x-2 ले लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 100 kg कितना होगा, दोनों का अगर प्राइस को ऐड करें तो ₹1600 होना चाहिए। ठीक है, तो x इंटू 40 की प्लस x-2 इंटू 60 की। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, x इक्वल टू 17.20। ठीक है, तो यानी कि सुपीरियर टी का प्राइस कितना है मेरा 17.20। ठीक है, और इंटरफीरियर टी का ₹2 का 15.20 उसका प्राइस है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि द शॉपकीपर सेल द सम गुड्स एट द सेम लिस्ट प्राइस। ठीक है, फर्स्ट शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट 25% एंड दैट 15%। पहला जो शॉपकीपर सेल कर रहा था वो 25% डिस्काउंट देता था, फिर 15% दे रहा था। एंड द सेकेंड वन गिव्स डिस्काउंट 10% एंड 30%। ये क्या कर रहा था, सेकंड शॉपकीपर पहले 10 दे रहा था डिस्काउंट, फिर 30 दे रहा था। तो विच इज़ मोर प्रॉफिटेबल फॉर बायर। तो बायर के लिए कौन सा प्रॉफिटेबल होगा हमको निकालना है। तो लेट्स द गुड्स का प्राइस ₹100 ले लेंगे, क्योंकि 100 में कैलकुलेट करने पे ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं सॉल्यूशन। पहला सॉफ्टवेयर का लिस्ट प्राइस 100 ले लिए, माइनस किए तो 25% डिस्काउंट, तो 100 का 25% ₹25 आएगा, लेस करके आएगा 75। अब उसके बाद कितना डिस्काउंट दिया 15%। तो 15% कितना आएगा 75 के 11.25। तो मेरा जो वैल्यू पे कर रहा था बायर फर्स्ट शॉपकीपर को 63.75 पैसे पेमेंट कर रहा था। ठीक इसी तरह करेंगे सेकंड शॉपकीपर का भी। इसका भी लिस्ट प्राइस 100 था, पहले 10% डिस्काउंट था तो 10 लेस किए 100 का। फिर जो वैल्यू आया 90 से 30% डिस्काउंट लेस करेंगे तो आएगा 27। अब वैल्यू कितना है 63। अब बायर को कहाँ पर कम पैसा देना पड़ रहा है, सेकंड शॉपकीपर को 63 में। ठीक है, तो बायर कहाँ पर ही जाएगा, बायर सेकंड शॉपकीपर के पास जाएगा, वहाँ से सामान खरीद रहा, क्योंकि वहाँ उसको 75 पैसे सस्ता मेरा सामान इसलिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 नंबर क्वेश्चन है द टोटल वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग 3 सन्स इन सच ए वे दैट द फर्स्ट सन गेट 25% ऑफ द टोटल। तो टोटल वेल्थ का 25% किसको दे रहे हैं, अपने बड़े बेटे को दे रहे। ठीक है, और द सेकेंड सन गेट्स 40% ऑफ द रिमेनिंग। और सेकेंड सन को कितना दे रहे, जो बच गया उसका 40% सेकेंड सन को दे रहे हैं। एंड द बैलेंस इज गिवन टू थर्ड सन, और जो बच गया वो तीसरा सन को दे रहे हैं, जो भी टोटल वेल्थ था। ठीक है, इफ द थर्ड सन गेट्स 45,000 फाइंड द टोटल अमाउंट एंड द शेयर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर तीसरे सन को 45,000 मिल रहा है तो पहला और दूसरे सन को कितना अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द टोटल वेल्थ ₹100 था। ठीक है, तो इसी से हम पहला सन को 25% देंगे, तो ₹25 मिल गया। सेकंड सन को रिमेनिंग 40% मिला, तो 100 से 25 लेस करके 40% निकालेंगे, तो उसमें कितना मिल गया ₹30 हम क्या दे रहे हैं, सेकंड सन को दे रहे हैं। तो अब निकालना हमको तीसरा सन का हिस्सा। ठीक है, तीसरा सन का हिस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल था 100 से 25 पहला को दिए थे, 30 दूसरा को, तो दोनों को लेस कर देंगे तो 45 क्या दे रहे हैं, तीसरा को अपना हिस्सा दे रहा है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन में दिया हुआ था थर्ड सन गेट्स कितना 45,000 मिल रहा था। ठीक है, तो थर्ड सन का क्रॉस मल्टीप्लाई रूल्स करेंगे, थर्ड सन का 45 मेरा 100 में से,
तो 45,000 में कितना मिलेगा टोटल अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल वेल्थ कितना था 1,00,000 रुपया, और इसमें से थर्ड को कितना मिला था 45, तो हमारा कितना आ गया टोटल वेल्थ 1,00,000 आ गया। तो लेकिन इसमें हमको मेरे को क्या बोला था कि पहला का भी हिस्सा बताया दूसरा का भी, तो मेरे से मिस हो गया, तो इसके कारण मैंने पहले से अलग से नोट करके आपको दिखाया कि पहला को 25,000 मिलेगा और दूसरा को क्योंकि इसमें तीसरा और पहला का हिस्सा पता चल गया तो वो उसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। 1,00,000 में से पहला और दूसरा का हिस्सा 30,000 तीसरा को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी ये मैन स्टार्ट डिपॉजिट 1,600 फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ। तो हर महीना एक आदमी 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा करता। फाइंड द टोटल बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर 6 मंथ इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। तो टोटल अमाउंट निकालना है कि उसको 6 महीने बाद कितना अमाउंट मिलेगा, जिसमें रेट दिया हो 6%, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें गिवन था कि पी इक्वल टू 6 एंड आर इक्वल टू 6 PM और टी 6 मंथ था। तो 6 मंथ किसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 42 डिवाइड बाई 2 यानी कि 21 मंथ लेके हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 21 मंथ लेके हमको इसको सॉल्व करना है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला से। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला से अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही कितना निकलेगा 63। तो हमको क्या चाहिए अमाउंट निकालना। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 600 प्लस 63 कर देंगे तो 663 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं मेरा लास्ट क्वेश्चन 19 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, ए फोटोग्राफ सेल्स फर्स्ट 6 कॉपी ऑफ ए फोटो एट ₹60 and 12 copies at ₹100 on which he makes a profit of 20 rupees and 40 rupees respectively। तो एक फोटोग्राफर 6 कॉपी को 60 रुपये में बेच रहा है, 12 कॉपीज़ को 100 रुपये में बेच रहा है, जिसमें प्रॉफिट कमा रहा है 20 रुपये और 40 रुपये। एट द वाट प्राइस ही शुड सेल 30 कॉपीज ऑफ ए फोटो टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹80। तो इसमें फोटोग्राफर और 30 कॉपी को कितना रुपये में सेल करे कि उसको 80 रुपये का प्रॉफिट हो, ठीक है। इसमें दिया हुआ था कि 6 कॉपी को 60 रुपये में बेच रहा था फोटोग्राफर, जिसमें प्रॉफिट हुआ था 20 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना निकलेगा 40 रुपीज़। तो ठीक इसी तरह 12 कॉपीज़ का भी निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 12 कॉपीज़ का कॉस्ट प्राइस कितना है 60 रुपया। तो अब निकालेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे एक पीस का, क्योंकि देखो इसमें कुछ प्राइस फिक्स रहता है कुछ वेरिएबल करता है, यानी कि अप एंड डाउन करता है प्राइस में, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो कॉस्ट प्राइस और 6 पीस का कितना 40 रुपये था, 12 पीस का 60 रुपये निकाल लिया। तो डिफरेंस कितना आया, तो 12 माइनस 6 का 6 पीस का मेरा 20 रुपीज़। देखो 60 माइनस 40 करेंगे 20 रुपीज़ आएगा मेरा। अब यहाँ पर 6 पीस को बनाने में मेरा कितना 20 रुपये लग रहा था। तो एक पीस का कितना लगेगा 20 डिवाइड बाई 6। तो इसको डिवाइड करेंगे, एक पीस का मेरा कितना लगेगा 3 रुपये 33 पैसा निकल रहा था। ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो हम फिक्स कॉस्ट भी निकालेंगे इसी तरह। तो हम फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 6 पीस का 40 रुपये पता था, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी निकला था 6 इंटू 3.33 इंटू करेंगे तो 20 रुपये अप्रॉक्स आएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट के मेरा 40 मेरा कॉस्ट प्राइस था, जिसमें 20 रुपये मेरा फिक्स था, यानी कि वो खर्चा होना ही है, और 20 रुपये मेरा वेरिएबल, तो वो अप डाउन हो सकता है। तो कॉस्ट प्राइस अब 30 कॉपीज़ का निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था फिक्स्ड कॉस्ट तो पता था 20 रुपये, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ चेंज क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। 30 इंटू 3 पैसे एक कॉपी बनाने में लग रहा था। तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 100 आएगा तो 120 आया। तो हमको उसमें प्रॉफिट निकाला तो कि वो कितना में सेल कर रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालना था 30 कॉपी का, प्रॉफिट पता था 80 रुपया, और कॉस्ट प्राइस निकाले थे 120 रुपये। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे इसको 200 रुपये में बेचेंगे तो मेरे को 80 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन।